डॉलर का जो लेवल बनता है वो वही 180 और 190 है। पहले सैलाब से देखा डॉलर इंटर बैंक में 212 हो गया था और फ्री मार्केट में 195 हुआ था। बैड लक, फिर सैलाब की वजह से सारी चीज़ें बह गईं और पाकिस्तान इंपोर्ट पे ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि आलू प्याज भी आपको इंपोर्ट करने पड़ गए और सारी चीज़ें, क्योंकि ईरान अफ़गानिस्तान वो सारी कैश पे आ रही थी। वो एलसीयाँ जो इंपोर्ट की पहले 100-200 मिलियन की खुली थी वो डबल चली गई। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चीज़ें आ चुकी हैं और आपने देखा डार साहब भी आ चुके हैं और उसके बाद उनके जो ही वो उन्होंने लैंड किया तो डॉलर ने भी साथ लैंड कर गया और पे आपने देखा और उन्होंने अगले दिन जियो पे कहा भी है कि डॉलर का रेट जो है मैं इंशाल्लाह 2 से नीचे लेके आऊँगा। उसके लेवल अंडर वैल्यू है रुपये, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया का रुपया अभी भी तकरीबन 80 और 85 के दरमियान डॉलर के मुकाबले में ट्रेड हो रहा है। असल में बांग्लादेश 90 और 95 है। और तो और अफ़गानिस्तान का देखें ना, हालांकि उस पर इकनॉमिक सेक्शन भी लगी हुई हैं, उसकी कहीं से इमदाद भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हैं, रिज़र्व भी फ्रीज़ हैं, फिर भी उसका रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 90 से 92 रुपये है। तो हमें उसी से सबक सीखना चाहिए। हमारे लिए बड़े बड़े अफसोस और शर्म का मकाम है कि इतना कंट्री जो कि इसका कुछ भी नहीं है उसने अपने रुपये को मुस्तहकम किया। अगर इस तरह देखा जाए तो उसका रुपये तो बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए था। अगर वो अपने रुपये को मजबूत रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते, हम क्यों नहीं। इंशाल्लाह हमारा मजबूत रुपये ही मजबूत पाकिस्तान है। तो आपने देखा डॉलर 245 से कम हो के आज 220 के करीब आ गया। 25 रुपये गिर जाना बहुत बड़ी बात है। और ये इसकी बहुत क्यों मैंने पहले बताया कि हमारा अंडर वैल्यू है ना। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गिरा दिया तो वापस उसने अपनी उसी जगह पे है जो उसके लेवल है। आपने तो इसमें सट्टेबाजी की है बैंकों ने, एक एक दिन में 20-20 30-30 रुपये के मार्जिन से एलसीयाँ जो खोली गई पाकिस्तान की तारीख में, जो 98 में भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में आप 20 रुपये का ख़रीदें और 40 रुपये का बेचें। ये तो बहुत ही ज़्यादती हुई है और जिसकी वजह से पैनिक आया और इम्पोर्टर था या ख़ास तौर पर जो इन्होंने कार्टर बनाया था, जो हमारा एनर्जी का बिल है हर महीने 3 अरब डॉलर है। इन 4-5 बैंकों को पता है कि इनकी पेमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो इनको हर हालत में ख़रीदना है, क्योंकि उनकी शिप आ चुके होते हैं, पेनल्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, बाहर के जहाज़ होते हैं। तो वो मजबूर हो गई, जितने भी ये रेट मांगते उन्होंने देनी थी। 650 मिलियन डॉलर की एक एलसी थी पीएसओ की, तो वो बड़ी महंगी बेची गई और उसका नतीजा क्या होगा, पाकिस्तान की पूरी इकानमी। और ये नहीं सोचते कि 1 रुपया डॉलर का जब बढ़ता है हमारे 130 अरब डॉलर 130 अरब बढ़ जाता है। और अल्लाह का शुक्र है अभी जो 20 रुपये कम हुए तो इसका मतलब 2700 अरब हमारे कर्ज़े कम हो गए। तो हुकूमत को कितना बड़ा इसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। वही पैसा ये तरक्याती बजट में अपना शामिल कर लेंगे। अगर रुपया गिरता और ये इतने बड़े बजट फिर इससे अपोजिट होता, आपको 2700 अपने बजट में से देना पड़ता। मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ने बर वक्त एक्शन लिया है और फिर डार साहब आ गए तो वो तो इस मामले में बहुत सख्त हैं, कोई लिहाज नहीं करते। और हालांकि ये वाक़या तो जून में हुआ था, जून जुलाई में, और इतना अर्सा गुजरने के बाद भी जो है वेटिंग में था। लेकिन जो गवर्नर साहब जूँ ही आए, जमील साहब, उन्होंने चाय ली और उन्होंने पहला काम ही नोटिस निकाले। फिर डार साहब ने इसको सख्ती से बयान दिया कि मैं हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो होना भी यही चाहिए। बांग्लादेश की मिसाल है, उन्होंने जितने भी प्रेसिडेंट और ट्रेजरार थे उनको उन्होंने फारग कर दिया, प्लंटियाँ अलग लगाई। तो जिन बैंकों ने, मैं समझता हूँ उन पर 10 गुना ज़्यादा प्लंटी लगानी, अगर 1 रुपये को मैं 10 गुना ज़्यादा प्लंटी लगाएं ताकि अंदर उनकी नस्लों को भी याद रहे कि पाकिस्तानी रुपये और मैचे से खेलने का क्या अंजाम होता है। तो ये जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा तो आपकी एक्सपोर्ट भी मजबूत नहीं होगी। और मैं समझा आवाम से मैंने पहले भी अपील की थी कि, और बड़ी मुझे खुशी हुई है, हमारी आवाम बड़ी मुल्क से मोहब्बत करती है। और जुलाई में बड़ी तादाद में लोगों ने जो है एक्सचेंज में अपने जो भी उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, रियाल में, दिरहम में, पाउंड में, यूरो में, ले ली। यकीन है 20 से 25 मिलियन डॉलर की इक्विवेलेंट लोग अपनी करेंसियाँ सेल करके पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो वो जब गिर रहा था, लेकिन जो ही बढ़ना हो तो रुक गए। अब जाके दोबारा लोगों को यकीन हो गया, नहीं वक्ती तौर पे सैलाब से जो तबाही आई थी उसके असरात अब आस्ता आस्ता ख़त्म होंगे। कोई भी अगर बिजनेसमैन है या कोई भी अदारा है, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो 30% गवर्नमेंट को भी तो टैक्स दे रहा है। तो अब अगर कमाएगा तो देगा, कमाएगा नहीं तो कैसे देगा। तो ये हमारे जो FBR या जितने भी हमारे अदारे हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये आवाम या बिजनेसमैन या जो भी हमारे कारोबारी हजरात हैं ये हमारे पार्टनर है। ये कमाते हैं 30%, हमें भी तो देते हैं, जिससे मुल्क चलता है और फौज चलती है, अदारे चलते हैं, गरीब आवाम पलती है। तो टैक्स से ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। तो इन्हें अगर हम इज़्ज़त देंगे, इन्हें वक़ार देंगे, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अमन देंगे, तो ख़ुद ब खुद कारोबार फैलेगा, फूलेगा और लोग खुशी खुशी अपना टैक्स देंगे।